गजराट श्री ऋषभदेव भगवान की जय जय जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय हो जय जय जय। बोलिए पाठशाला प्रेरक पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय जय जय। क्षुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की जय। प्रिय बंधुओं, आपके सवाल गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का जो कि संस्कार समूह ऐप के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व चलते हैं अपन पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद पूर्वक हम सभी शामिल हो जाएंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा संघस्थ ब्रह्मचारी सुरेश जी रखेंगे। आइए आप जिज्ञासा रखें। नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, अभी आपने जो धन्य कुमार की कथा सुनाई, कि कर्मों की विचित्रता हम समझना चाहते हैं कि कर्म तो जीव करता है और माध्यम शरीर रहता है और फल शरीर भोगता है और अगले भव में फिर उसका जो फल मिलता है वो जीव को मिलता है। तो ये कर्म और जीव और आत्मा और शरीर के मतलब मामले में थोड़ा सा महाराज जी क्या है, मैं समझ नहीं पाया इसको। देखो ऐसा है, जिनवाणी माता है, समझना चाहो तो वो संक्षेप में बात है, और यदि समय है तो सर्वार्थ सिद्धि के 33 सागर भी अल्प पड़ जाते। संक्षेप में समझ आओ, पूरा कर्म कांड आपको सामने आ जाएगा। सुनो, इधर देखो, तुलसी ये तन खेत है, मन बचकाए किसान, पुण्य पाप दो बीज हैं, क्या बोना सो जान। तुलसीदास जी भारतीय इतिहास के अपने कवि थे, उनको भी कर्म सिद्धांत की जानकारी थी। उन्होंने कहा ये शरीर हमको प्राप्त हुआ है, एक खेत की तरह है। इस खेत पर 3 किसान दिन रात काम करने में लगे रहते हैं। कौन से 3 किसान हैं? मनोयोग, वचन योग, कायो योग। और इन किसानों को 2 ही प्रकार के बीज उपलब्ध हैं, एक पुण्य कर्म रूप बीज और एक पाप कर्म रूप बीज। अब खेती तो हो रही है, खेती नहीं करना सर्वोत्तम है, मैं जब खेती करना ही है, दूसरा कोई माध्यम नहीं है जीवन यापन का, तो फिर 2 प्रकार के बीज हैं। एक कांटेदार है जो पाप के रूप में है, एक फलदार है जो पुण्य के रूप में है। अब बीज स्वयं सोचना कौन सा वपन करना है। बच्चों, यदि कांटे का बीज लगाएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? कांटे उत्पन्न होंगे। यदि आम की गुठली लगाएंगे तो बोलो ना, आम खाने को मिलेंगे। इतना ही है। आपने बहुत सारी बातें अपनी जिज्ञासा में रख दी हैं। आपसे हम कहें, अनुभव तो जीव को ही होता, शरीर तो माध्यम है, शरीर को फल नहीं मिलता। शरीर के माध्यम से जीव को ही सुख दुख का अनुभव करना होता है, और ये भी निश्चित है जीव के ही भाव होते हैं, और अपने भावों के अनुसार ही वह कर्म का आश्रय बंद करता है। शुभा पुण्य सा शुभा पापस। शुभ योग के माध्यम से पुण्य कर्म का और अशुभ योग के माध्यम से पाप योग का, पाप कर्म का आश्रय बंद होता है। अपने को ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, इतना ही करना चाहिए कि हम अपनी जो व्रतों को धारण किया है उनको अच्छे से पालन करें, निर्दोष रीति से, और बन सके तो अपने लिए कर्म आसव से बचना चाहिए। जब बच नहीं सकते तो पाप कर्म के आश्रय बंध से बचना चाहिए।
इतना ही कर्म सिद्धांत है। और संक्षेप में समझाऊँ आपको समय नहीं है, टारसी वाले बहुत व्यस्त रहते हैं। मैंने दोपहर में भी देखा, अभी भी देख रहा हूँ, तो फिर सीधा सा इतना सा है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या? जैसी करनी वैसी भरनी, बस इतना ही कर्म कांड है। कर्म कांड तो सागर का समय भी भाई तत्व चर्चा करने में कम हो। महेंद्र जी रखेंगे, इसके बाद तैयार रहें अल्पना पटवाई इटारसी। इसलिए कहते हैं जैन लिखा करो, नए नए नाम में बदल जाता है। सुनो जीव के विवाह परिणाम क्यों होते हैं तथा उनसे बचने के क्या उपाय हैं? देखो बाबा जी की अलग प्रश्न इनको पहले पूछना पड़ेगा। ऐसे प्रश्न पूछो कि नींद जाए इन लोगों को। अब इन्होंने पूछा है जीव के विवाह परिणाम क्यों कैसे होते हैं, कैसे बचना चाहिए। देखो संसारी जीव के पास तो पहले गुणस्थान से लेकर 14वें अंतिम गुणस्थान तक कर्म का उदय चलता रहता है, और कर्म के उदय में विवाह होते हैं। मगर कर्म का उदय होने पर भी अपने को ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए जैसे विभाव उत्पन्न ना हो। जैसे जल का स्वभाव शीतलता होता है, शीतल होता है। बोलो भैया, अब शीतल जल का स्वभाव है, और वो जल विभाव को प्राप्त ना करे, गर्म ना हो, क्या करना चाहिए? उसे चूल्हे से दूर रखना चाहिए। मतलब अग्नि का संपर्क ना हो तो अपने स्वभाव में रहेगा। उसी प्रकार हमारे विभाव क्यों होते? तो हमें विभाव उत्पन्न करने वाली संगति से दूर रहना चाहिए। अब मान लो कोई दुर्जन व्यक्ति है, अपशब्द बोलता है, आप निकले, आप मिले, उसने कुछ अपशब्द बोल दिया, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध ये विभाव भाव हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? उसी प्रकार कोई व्यक्ति नीचा दिखाता है, आपको मान आ गया, तो विभाव हो गया। आप ऐसी परिणति से बचो जहाँ मायाचारी करने का प्रसंग आता है, लोभ की परिणति बन जाए। अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए। उस पुरुषार्थ को कैसे करें? तो अपने आवश्यक करते रहना चाहिए। जैसे बच्चे ऊधम करते हैं, मानते नहीं, शैतानी करते हैं, उन्हें दो चार खिलौना पटक देते हैं, एक आध मोटर कार झुंझुना दे दिया, चक्री वगैरह खेलते रहते हैं। उसी प्रकार अपने कमज़ोर लोगों को भी आचार्यों ने आवश्यक करने को कहा है। आवश्यक करो तो विभाव से बचाव हो सकता है। आप शराबा की भूमिका में तो आपको प्रतिदिन देव पूजन है, स्वाध्याय है, सैया में गुरु पास्ती है, तप है, दान करना चाहिए। मुनि महाराज हैं, सामाय के प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, स्तवन है, वंदना है, कायसर, इनको करते रहना चाहिए। विभाव की बात ही नहीं आएगी। अब मान लो हमें कामों को छोड़ के मनीष भैया की दुकान पे पहुंच जाए। अब मनीष भैया के मन में तो काय आ गए, और शर्मा शर्मी भगा भी नहीं रहे, एक स्टूल लगा दिया, बैठ जाओ महाराज दुकान पे, तो भाव तो आएंगे। ये कपड़ा क्या भाव है, कहाँ से लाते हैं, कितने का, वो पैसा कल ले गया था उधार, तो पैसे दिए नहीं दिए, तो भाव तो संसार के लोभ की माया के आएंगे। इसलिए अपने को बचना चाहिए। ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल में कभी भाव में कभी मत रहो जहाँ हमारा भाव विभाव हो जाए। अपने को बाहर रहना चाहिए जहाँ स्वभाव की प्राप्ति हो जाए, भले ही कर्म का उदय क्यों ना हो। अब भगवान के पास जाओ, तो भगवान के पास जाएंगे तो अपने आप शांत हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे, क्रोध शांत हो जाएगा, मान नहीं होगा, लोभ नहीं होगा, धोखा देने का भाव नहीं आएगा। मनीष की दुकान पे जाओ तो अनेक प्रकार, पहले गए उन्होंने हमें भाव नहीं दिए, कुर्सी वगैरह नहीं लगाई, स्टूल नहीं दिया, गुस्सा आ गया, कैसा आदमी है बताओ यार, हम आ गए, साधुओं के सम्मान नहीं करता, क्रोध आ गया, मतलब कोई अच्छे से नहीं दिया तो फिर मान आ गया हमारे लिए, फिर हमने कोई मायाचारी दिखाई तब अकल आई, बाद में लोभ आ गया। तो जैसे क्षेत्र में रहोगे वैसे भाव बन जाते हैं। स्वभाव वालों के साथ रहो तो स्वभाव होगा,
तो विवाह वालों के साथ विवाह होगा, इसलिए अपने को पुरुषार्थ करते रहना चाहिए। अल्पना जैन पटवा अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद तैयार है नितिन जैन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी। नमो इच्छामि महाराज जी। महाराज जी जैसे अपने यहाँ आता है उपचार विनय और आता है उपचार से आरिका जो होती महाव्रती होती हैं, तो महाराज जी यहाँ पर उपचार का अर्थ क्या है, उपचार से क्या लेना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, आप लोगों को बताएं, जो मुख्य नहीं होता है उसे उपचार कहते हैं। मतलब जो मुख्य के निकट होता है उसे उपचार कहते हैं, अथवा ये कह निश्चय को मुख्य कहते हैं और व्यवहार को उपचार कहते हैं। अब जैसे मान लो हम दही का मंथन करते हैं, मथानी के बीच में एक रस्सी बांध देते हैं, रस्सी के दोनों छोर पकड़ते हैं, एक छोर को ढीला करते हैं और एक छोर को खींचते हैं, करते हैं ना, एक को ढीला करते हैं, एक को छोड़ते हैं कि ढीला करते हैं? छोड़ मत देना, गिर जाओगे तुम। तो ढीला करते हैं, जिसको ढीला किया वो उपचार, जिसको खींचा वो निश्चय मुख्य हो गया। इसी प्रकार से जो बाहर की क्रियाएं करते हैं ये उपचार हो गए, अंदर की जो परिणति वो मुख्य निश्चय हो गई। अब विनय को लेके आपने पूछा कि विनय जो होता, किसी अपनति को विनय कहते हैं, है ना। नीचे वृत्ति विनय, नीचे मतलब निम्नता की वृत्ति, लघुता की वृत्ति विनय कहलाती है। अब विनय आचार्यों ने 4 प्रकार की बताई हैं, कई जगह 5 प्रकार की बताई हैं। तत्पाठ शुद्ध को ले तो 4 तरह की विनय है, दर्शन, ज्ञान, चरित्र, उपचारा। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय होती है। अब निश्चय में 3 प्रकार की पहले की विनय ने निर्दोष रीति से निसंगित आदि अंगों का पालन करते हुए दर्शन का, हमें दर्शन की आराधना करना, ये दर्शन विनय होती है। उसी प्रकार शब्दाचार आदि को ध्यान में रखते हुए ज्ञान की आराधना करना, तो वह ज्ञान विनय होती है। उसी प्रकार अहिंसा आदि व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए जो चर्या होती है वह चारित्र विनय होती है। अब इसके बाद जिन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को धारण किया है, इसलिए धारण करने वाले की भी विनय होती है। तो धारण करने वाले की जो विनय उपचार विनय है, जिसमें नमोस्तु मुनि महाराज को, आरिका को बंदामी, शिल्लक को वही इच्छामी, साधर्मी को जय जय आदि किया जाता है। उपचार का मतलब यह है कि आत्मा जो है वो परमार्थ रूप है और शरीर उपचार रूप है। समझ में आ गया ना? इसलिए शरीर के बिना आत्मा की आराधना नहीं हो सकती। शरीर जो होता है वह साधन होता है, शरीर आधार होता है, आत्मा आधे। इसलिए आधे का आधार में जो व्यवहार होता है उसका ना उपचार होता है। जैसे मान लो आपको आपकी भाषा में बताओ, बोलो विवाह किसका होता है? दूल्हा का कि बारातियों का? बोलो ना, दूल्हे का। तो स्वागत कौन का होता है? सबका होता है। होता है नहीं होता? टीका कौन का होता है? दूल्हे का अकेला, बाराती का नहीं होता। अरे रुपया तो ऊपर से तो एक से लिफाफा होता है, अंदर में पतला मोटा हो जाता है। क्या भैया बताओ? तो यही तो एक का दूल्हा परमार्थ हो गया, बाकी उपचार हो गए। समझ में आ गया ना? ऐसा मानना थे। फिर क्यों भैया, बिना बारात के दूल्हा का भी कोई मतलब नहीं होता, मगर इसलिए दूल्हा की शोभा बढ़ाने को बारात होना चाहिए। तो बारात उपचार हो गई, दूल्हा मुख्य हो गया। ठीक। अब नितिन जी इटारसी आए, अपनी जिज्ञासा रखें। नमोस्तु महाराज जी।
महाराज जी जमी कन खाने में एक इंद्रिय जीवों की विराधना होती है और महाराज जी आटा एवं मसालों का सेवन करने में 10 जीवों की विराधना होती है, फिर दोष किस में अधिक है? अच्छा, चरणानियों को लेकर पूछा नितिन भाई ने। जमीकंद खाने में और बिना मर्यादा के आटे मसाले खाने में क्या है? आप लोगों को थोड़ा सा चरणानियों की ओर भी दृष्टि रखना चाहिए। ये टारसी के लोग पूछते तो अच्छा है, बस समय नहीं है इनके पास समझने को हैं। थोड़ा समय और निकालो तो सोने में सुहागा हो जाए, सोने में सुगंधी भी कह सकते। सुगंधी तो वैसे पुद्गल का एक वर्ण गंध गुण भी होता है, तो सुगंध तो होती है मगर व्यक्त नहीं होती। सुहागा भी ठीक है, मतलब सोना में कोई मिलावट है, सुहागा का प्रयोग करने से शुद्ध हो जाएगा। उसी प्रकार आप लोगों को भी थोड़ा और पुरुषार्थ करना चाहिए। मध्याह्न काल में कितना अच्छा माहौल था। अब आप लोग जानो, मुझे तो मध्याह्न काल का प्रवचन अच्छा लगा, आपको पता नहीं कैसा लगा है? तुम ताली बजना जाओ, आए नहीं थे तुम है? बताओ अब कल प्रियांशु के माध्यम सुनने मिलेगा आपको, हो गया क्या बताओ। इसलिए आप लोगों को सोचना कब कौन सा विषय निकल जाए। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपने वो प्रश्न किए नितिन भाई ने, वो प्रश्न थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। आप लोग आलू वगैरह जो होते हैं, जमीकंद जिसको बोलते हैं, इनका भी खाने में मना किया है, क्यों ये भी अभक्ष होते हैं। और जिसमें तरजीवों की हिंसा होती है वह भी अभक्ष होते हैं, मगर दोनों का अपना स्थान है, दोनों को ही नहीं खाना चाहिए। अब किसी में ज़्यादा नुकसान है, किसी में कम नुकसान, ऐसा नहीं, क्योंकि अपनी राख की परिणति क्या है, कैसी है, ये भी निर्भर करती है। क्योंकि आचार्यों ने दोनों को मना किया है। मर्यादा के अंदर यदि आटा मसाला तैयार करके भोजन बनाते हैं तो कहीं कोई बाधा नहीं है, मगर मर्यादा के बाहर भोजन करते हैं तो उसमें तरजीवों की उत्पत्ति हो जाती है और उसमें पपुतर स्थावर जीवों की भी उत्पत्ति संभव है। जमीकंद को लेकर के कहें तो जमीकंद में एक इंद्रिय की ही प्रार्थना होती है, ऐसा भी नहीं। उसमें अनंत कायक एक इंद्रिय होते हैं, पक्का है, मगर वो जमीन के अंदर गड़ा होने से, गीली मिट्टी में सना होने से उसमें तरजीवी संपर्क में प्रार्थना को प्राप्त होते हैं। अंदर में तरजीव हो या ना हो, मगर गीली मिट्टी का संयोग होने से, मिट्टी के संपर्क होने में उसमें सूक्ष्म तरजीव भी संभावित हैं। इसलिए अपने को जमीकंद भी नहीं खाना चाहिए, बिना मर्यादा का आटा मसाला भी नहीं लेना चाहिए। और सुनो, अब तो ज़माना बदल गए, पूरे आलसी हो गए, ना पथरा की चकिया बची ना खलबत्ता बचे। अब आपने दी वो विद्युत चक्की वगैरह का प्रयोग किया है तो इतना तो कर सकते हैं आप लोग, आटा पीसने के पूरी चक्की साफ कर दो, प्लेटफार्म को साफ नीट एंड क्लीन कर दो, और जब आटा पुनः पीसना है चक्की साफ करके पीसो। तो इतना क्यों रख लेती है, 1 आध महीना का, 3 दिन का रखो, बल्कि 2 दिन का पीसना चाहिए और इसके पहले पीसना अच्छा रहता है। मगर होता यह है हम लोग ध्यान नहीं रखते। आज के परिवेश में तो ऐसी स्थिति है, चाहो तो प्रतिदिन पूरे इटारसी के 125 घर के नहीं 250 घर के लोग पड़घान कर सकते, मगर मनीष भैया का कहते कि गला लग गया मगर चौका आटा ही रहे रक्षाबंधन के दिन। चलो नमोस्तु अब अपनी जिज्ञासा श्रीमती रीना जी। महाराज जी गृहस्थियों के जीवन का गृहस्थियों के जीवन का क्या धर्म है? गृहस्थियों के जीवन का धर्म क्या है मूल? अच्छा, ये कह रही हैं गृहस्थियों के जीवन का क्या घर है। अब इनको तो नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? ये अक्षय की माँ प्रतिदिन पड़घान करती हैं, शुद्ध बनाती हैं और शुद्ध खाती हैं और खिलाती हैं, पड़घान करती हैं। बल्कि यही तो है, दान और पूजन ही गृहस्थियों का एक मुख्य कर्तव्य होता है। पहले तो 6 कर्तव्य, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपा,
दानम चेती ग्रस्तानम सटकर्माणी दिने दिने। ये रोज करना चाहिए, किनको? अजंता वालों को रोज करना चाहिए, बाकी लोगों को कभी कभी करना चाहिए। ऐसे ही ना, बताओ ना, बालाघाट के लोग हैं, मुंगावली के लोग, कहाँ के लोग बैठे हैं, बता, एक सोचो, विचार करो, ऐसे लोगों से समझो। दान और पूजन यदि रोज करते हो तो ये भी बहुत बड़ा काम है। सोच लो, विचार कर लो। और जो सुनो, एक कण का भी दान देता है, बट वृक्ष के बराबर मिलता है। पूजन ये भी बहुत महान आवश्यक है। आपका समय ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इतना ही कहना चाहता हूँ। फिर भी एक बात छोटी सी बोलता हूँ, पूजन करने में भी 6 आवश्यक अंतर्गर्भित होते। सुनो कैसे? सुनो, यदि आपने पूजन की है तो आपके द्वारा देव पूजन नाम का पहला आवश्यक संपन्न हो गया। उसमें गुरु की पूजन भी होती तो गुरु की उपासना नाम का दूसरा आवश्यक भी हो गया। फिर स्वाध्याय, जब पूजन करते तो छंद हैं, जयमाला है, उनमें अनेक प्रकार के तत्व की बातें लिखी रहती हैं, तो स्वाध्याय भी हो गया। इसके बाद में आप जब तक पूजन करते हैं कुछ खाते पीते नहीं हैं, तो ये संयम भी हो गया। आप खड़े रहते हैं तो कुछ कष्ट होता, सहन करते हैं, तो तप भी हो गया। और ऐसे तो नहीं आते, कुछ न कुछ दान भी देते हैं। पूजन खाली नहीं की जाती, पूजन में कुछ द्रव्य भी होती है, तो अपने लिए वो दान भी हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं अपनी शक्ति को देखकर पूजन किया करो। कैसे? इतने से टूटे चावल ले आए, घर में थाली कितनी, मैं तो यही परेशान हूँ भैया, भोजन की थाली बड़ी होती है, पूजन की छोटी होती है। पता नहीं कौन ने सिखाया। अरे जितनी बड़ी थाली भोजन की होती है उतनी बड़ी पूजन की होना चाहिए। जैसी थाली सपन भैया भोजन की भरी होती है, वैसे ही आदेश पूजन की भी, बोलो ना, भरी होना चाहिए, अधूरी नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ आपके गृहस्थी के पूरे कर्तव्य संपन्न हो जाएंगे। इच्छा में महाराज जी, महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि कर्मों का उदय तो आता है और मतलब ज्ञान अज्ञानवश कर्म क्षय करने के लिए क्या करना चाहिए? देखो ऐसा है, कर्मों का उदय आता है तो आपको पता लग गया, मगर ये भी पता होना चाहिए कर्मों का उदय सबको आता है। सुन रहे कि सो गए? कर्मों का उदय जैसे हमको आता है ना, वैसे ही सबको आता है। अपने से तीव्र कर्म के उदय वालों को भी अपने को देखना चाहिए, निम्न कर्म वालों को भी देखना चाहिए। यदि सुखी रहना है तो एक ही तरीका है, अपने से भी बड़े बड़े प्रतिकूल कर्म उदय वाले संसार में जीव रहते हैं। और आपको सुखी रहना है तो अपने से निम्न पुण्य कर्म के उदय वाले भी रहते हैं। आप दोनों को देखो तो अपने आप सुखी हो सकते हैं। अब सुनो, धन्य कुमार धारावाहिक के 59-60 जो किस्तें एपिसोड थे, इनको एक बार सुन लो, जरूर आपके लिए समता की प्राप्ति होगी जो आपको बताए हैं। इसलिए आप लोगों को सोचना है कैसी कैसी प्रतिकूलताएं आती हैं। उसमें कहा गया है वो मंदिर के निर्माल का सेवन करने से, व्यसन करने से 7वें नरक 2 बार गया, असंज्ञात और भी 3 पर्यायों में गया। इसके बाद भी निर्माल सेवन का पाप पूरा नहीं हुआ। फिर इसके अकृत पुनमना गर्भ में आया तो नाना चले गए, नाना का मरण हो गया। जन्म हुआ, पिताजी का मरण हो गया। युवा हुआ, संपत्ति चली गई। मजदूरी करने गया, स्वर्ण मुद्राएं देने के भाव किए, अंगार बन गए। मगर एक मुनिराज को एक बार आहार दिया और कर्म ने करवट ले ली, पासा पलट गया और पुण्य बढ़ने लगा।
और सर्वबात सिद्धि चला गया और कल मोक्ष जाने वाला है। इसलिए अपने को पुराण ग्रंथों को पढ़कर याद करके अपने लिए सोचना चाहिए। बहनों भाइयों, आप लोगों को इतना तो याद रखना है, सीता जी के जीवन को, राम के जीवन को, अंजना के जीवन को, हनुमान जी के जीवन को, क्या क्या प्रतिकूलता रही, कितने महान व्यक्तित्व के धनी हनुमान जी हुए हैं। और भाई हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ? जंगल में हुआ। जिसकी इतने बड़े पुत्र हों, ऐसी माँ को कैसी प्रतिकूलता आई, मगर आप लोग घबराना नहीं चाहिए। मैं दो पंक्ति आपके बीच में रखता हूँ। मत कहो दिन हमारे खराब हैं। सुन रहे कि नहीं? क्या? मत कहो दिन हमारे खराब हैं, अरे कांटों से घिर गए तो समझो गुलाब हैं। बस क्या, बिना अंधेरे के प्रकाश का मूल ही नहीं। प्रकाश है तो भाई, अंधेरा है तो प्रकाश भी होने वाला है, रात हुई तो दिन भी होगा, अमावस्या आई है तो पूर्णिमा भी आएगी, पक्का मानना। सब दिन एक से नहीं होते। हाँ,